बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 7 है। चरण निशवत प्रकरण अंदर ताई। चौपाई नंबर 13 में हम पहुंचे हुए हैं। अरसा मोहला दिल को किया आए बैठी हक सूरत। ये अरस मेहरा तो भाई जो असल हक निशवत, जो असल हक निशवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये वर्णना हुकुमे तो किया जो जाहिर करनी खिलवत। 11 नंबर चौपाई में कहा, एक कदम अरु हैं तो पकड़े जो असल हक निशवत। प्रेम का यही लक्षण है कि आशिक मासूक के एक चरण में, एक अंग में अपना संपूर्ण ज्ञान का जो एक स्रोत है, आशिक अपने हृदय में जो भी ज्ञान की अनुभूति करती है और संपूर्ण जो ज्ञान का सोर्स है, ज्ञान का जो मूल है अपने पास जो है, मतलब अपनी समझदारी, अपनी होशियारी, अपनी जिम्मेदारी जो भी उसे प्राप्त हुई, वो मासूक के एक ही अंग से प्राप्त करती है। जिस ज्ञान से जो समझ आया लौट के वहीं पहुंचती है, लेकिन लौट के वहीं पहुंचते समय वो ज्ञान नहीं रहता है, वो प्रेम हो जाता है। तो आशिक श्री इंद्रावती आत्मा माशुक धामधनी के चरण, उस चरण में जो भी, चरण में भी जो अंग अंग जो भाग है, पादतली है, उसमें गहरा भाग है, लांग, उसके रेखाएं, नाखून है, अंगुलियों में भी साइज अलग अलग है, उसकी हाइट है, उसकी लंबाई है, फन है। उन चरणों में इस तरह से प्रेम से डूब जाती है आशिक कि संपूर्ण ब्रह्मांड वहीं देखते हैं। संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम का आनंद जो है उसी चरण से प्रस्फुटित होता है। उतना ही नहीं, मैंने पहले ही कहा कि वही चरण ही उसके अभी तक की समझ का भंडार है। जैसे उदाहरण के लिए संसार में वात्सल्य भाव जब फूट जाता है तो एक माँ जो है अपने बच्चा का पूरा व्यक्तित्व में अपना सारा शब्द का संपूर्ण अपने पास जो भी है, शब्द है, समझ है, अर्थ है, जीवन का रहस्य है, जीवन का उजाला है, जीवन के समर्पण है, जीवन में जो भी क्वालिटी है एक माँ के अंदर उसी बच्चा के ऊपर खर्चा होता है। उसी बच्चा के लिए जीवन समर्पित हो जाते हैं। एग्जैक्टली एक आशिक के पास जो भी समझ है,
जो भी समर्पण है वो अपने पास कुछ रखती नहीं है, वो माशूक के पास सौंपती है। इंद्रावती आत्मा जो असल हक निस्वत इस प्रकरण के इस चरण में कितने पास इंद्रावती आत्मा के समझ है, आप विचार करिए। एक भक्त के पास 14 लोक का ज्ञान होता है, एक भक्त के पास भगवान का ज्ञान होता है, एक भक्त के पास तो उसी प्रक्रिया से आप श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को देख सकते हैं कि ज्ञान का कितना खजाना है, अनुभव कितनी है, दुख का भी है, सुख का भी है। ज्ञान में वेद शास्त्र उपनिषद से लेकर के कुरान पुराण सबका ज्ञान है जिस हृदय में। तो इस ज्ञान का भंडार, समझ का भंडार वाली इंद्रावती आत्मा ने परमात्मा श्रीराज जी के चरण को कितना महत्व समझी हुई है। और उसी जगह में उनकी सहेलियां हम आत्माएं, ब्रह्मात्माओं में से इंद्रावती आत्मा जो ब्रह्मात्माओं की सहेलियां हैं, और हम अपने आप को आशिक मानते हैं, मोमिन मानते हैं, ब्रह्मसृष्टि मानते हैं, ब्रह्मात्मा मानते हैं, परमधाम की आत्मा मानते हैं। तो इंद्रावती आत्मा तो सहेली है ना। तो श्री इंद्रावती आत्मा इतना तारतम का खजाना देने वाली भी अपने धनी के चरण में इतने समर्पित होकर के संपूर्ण अपने व्यक्तित्व को, धनी के चरण को एक यज्ञ कुंड भी समझना हो तो अपने आप को चरु बन करके उसी में समर्पित हो चुकी है। तो अपना आइडेंटिफिकेशन रखी नहीं है, और उनका ज्ञान को लेकर के हम चलने वाले, आशिकी कहलाने वाले, अपने अंदर परमात्मा प्रति, परमात्मा के चरण प्रति कितने अपना ध्यान कितना जमता है, अपना समझ कितना जमता है, स्वयं मूल्यांकन करने की जगह है। कोई किसी से ब्रह्म सृष्टि के दर्जा हो और कोई संसार को पकड़ के चलने वाले, कभी कभार उन लोगों के रहस्यमय आंटी खुलती हो और ब्रह्म सृष्टि को समझाने लगे, तो इससे बड़ी बदनामी, इससे बड़ी राज्य का जो है एक शान है, उसमें कितने धक्का या धब्बा लगता होगा। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि हर क्षण हर पल अपने धनी से अलग हो करके, राज्य के प्रेम से अलग हो करके, मोह माया के इस जंजाल में अपने आप को भूलेंगी नहीं। एक गौ भी चरने जाती है तो अपनी बछड़ा को, अपनी संतान को बार बार याद करती है और भाग भाग करके गौ के अपने संतान के पास पहुंचती है और छुप करके आकर के दूध पिलाती है। एक गौ जिसको हम क्या मानते हैं, मनुष्य के सामने गौ की बुद्धि को कितना मानते हैं, लेकिन उसकी वात्सल्यता देखिए, छुप छुप के दूध पिलाती है। हाँ, हजारों बछड़ा हो तो वहां अपनी पहचान करके दूध पिलाती है। तो ये धर्म के बाजार में, सृष्टि के बाजार में एक आशिक, सुंदर सा तारतम बांधने वाला, धनी पहचानने वाले, हमारी बुद्धि, हमारा अंतस्करण राज्य को पहचान करके राज्य के चरण में बच्चा को पहचाने के बाद उसने ज्यादा से ज्यादा मुख से चाटती है, जीवा से चाटती है और दूध पिलाती है, और बच्चा इधर उधर कहीं न देख करके थन में ही जा करके मुख लगाती है। तो 25 पक्ष परमधाम में राज्य के चरण में ही हमारा दिल लगे, ऐसा कुछ समय है, घटना है ऐसा। तो बहुत बड़ी बात जो है चरण के प्रसंग में, इसलिए अंतरंग धनी के चरण में भी अंतरंग प्रसंग चला रहा है। तो ये चरण और ध्यान, आत्मा का ध्यान और ये चरण दो है ही नहीं। ऐसा मान के चलिए, ध्यान ही
चरण ही सखी का ध्यान कर रहा हो, क्योंकि अद्वैत संबंध में लीला मात्र के लिए अलग है। अंततगत्वा आशिक कहलाना और माशिकांग कहलाना ये दो नहीं होता है, इसीलिए स्वलीला द्वैत है। हक के आए किया रस दिल को, बिचले आए कदम न्यामत। हक के आए किया अरस दिल को, ऐसे संबंध है आशिक की समझ में, अपने मासूक के प्रति इतना समझ है कि धनी के सिवाय, धनी के चरण के सिवाय मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ये जानती है आशिक। और जान करके फिर वापस, जान करके अलग नहीं आती, जान करके वापस उसी में लीन हो जाती है। सागर से पानी का भाप रूप में आकाश तरफ, फिर पहाड़ों से टकराते हुए सागर में ही पहुंचता है, और सागर के धरातल से पानी का तह फिर पहाड़ से निकल करके फिर सागर में ही पहुंचता है। समझ से आशिक जो है उसी चरण में अपने आप को होना था, तो बीच में भूलन का पर्दा डालने के बाद पता चल गया भूलन का पर्दा क्यों डाला। अब पर्दा हट गया और उसी स्थिति में, स्वतः स्थिति में आशिक खड़ी है उतने समझ से, उतने दिल से, लेकिन अभी वियोग का अनुभव है, इसलिए बार बार उस वियोग को याद करती है, तो याद करते ही रोना धोना, परवश होना, ये पीड़ा जो है सताती रहती है। और अपनी गलती को ज्ञानपूर्ण भाव से स्वीकार करती है, लेकिन एट द सेम टाइम अंतरात्मा से गलती को स्वीकार नहीं भी करती है, क्योंकि समझ इतनी गहराई से है कि हम कौन हैं गलती करने वाले, हम क्या मालूम कि अक्षर कौन है, क्या चीज। हम तो प्रेम लीला में थे, तो धनी ने ही फरामोशी डाल करके वियोग कर रहे हैं, इसीलिए मुझे अपनी गलती प्रति प्रायश्चित करना भी जरूरी नहीं देखती हूँ। ये वही सखी, वही आत्मा बोल सकती है जिनके उसे चरण के सिवाय किसी से कहीं कुछ संबंध नहीं है। उसे हर चित्तवृत्ति जो है उसी में बैठी है। इस अवस्था में उसका कोई संसार, कोई मर्यादा कुछ है ही नहीं। मान के चलिए मुर्दा का क्या संबंध है संसार। एक मुर्दा पड़ा हो तो कौन आशा करेगा मुर्दा से? सबसे कौन आशा करेगा कि ये उठ के हमारे शादी में आएगा, उठ के हमारे काम बना देगा? एक सबसे कोई आशा रखता है? ऐसे ही संसार से निकम्मा उसी को बोलते हैं त्रिगुण से ऊपर उठने का भाव। उसके उस शरीर में है ही नहीं। जीव और ईश्वर के पराकाष्ठ दर्जा में भी यही अवस्था बताया है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में उस सुरता रूप में राज्य ने क्या क्या किए? माता पिता उठा दिए, पत्नी भी उठा दी, लड़का भी अपोजिट भाव का आ गया। सदगुरु महाराज साइलेंस है, उनको खाली दिखाई देती है कि ये परम धाम का काम कौन करेगा। मेरे पीछे महराज बोल दी,
इंद्रावती हाथ जागा न बोली। उनको खाली वो मकड़ी के तार के समान जैसा एक एक बारीकी वृत्ति ही है, एक सुरता है वहां पर जो परम धाम से खेल को जुड़ा हुआ है। उसी बारीकी तंतु में खड़े हैं और वहां से सारा जैसे एक करंट का जो पास होने का एक फिलामेंट जो होता है, बहुत बारीकी होती, केश के बराबर होता है, लेकिन कितना करंट सप्लाई होता है। ऐसे ही एक बारीकी चित्तवृत्ति है जिसके कारण संसार जुड़ा हुआ है। देवचंद्र जी महाराज की अवस्था को आप चिंतन करेंगे। महामती प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती को तो बहुत कुछ जो है व्याख्या दे दिए, वो भी राजी के हुक्म से। फिलामेंट टूट भी सकता था लेकिन जिंदा रखा। वो तंतु काम कर रहा है, जबकि इंद्रावती आत्मा इस अवस्था में ज्ञानी, अति ज्ञानी जैसा दिखता है, लेकिन ये ज्ञान जो है श्री इंद्रावती आत्मा के हाथ में नहीं है। परब्रह्म परमात्मा ने उस तंतु को बचा करके संसार के जीवों को, ब्रह्म सृष्टियों को उद्धार के लिए, ज्ञान परोसने के लिए वो तंतु को रखा हुआ है। हक्के आए किया अरस दिल को बिचल आए कदम न्यामत शिर हुक्मे हुम हुज्जत तो लई जो असल हक निशवत अरस मोहल दिल को किया। इन ब्रह्मात्माओं को दिल को अरस बनाया, महल बनाया। महल किसको कहते हैं? रंग महल है, राजमहल बोलते हैं। महल कैसे पता चलेगा? कहीं झोपड़ी हो तो महल का पता चलेगा। ये आनंद का महल है, रंग महल, रसालय, प्रेमालय। तो दिल को महल बनाया। स्वतः हमारे संसार में दिल के विषय में कहा गया है, इनका दिल तो मक्खन जैसा है। अब वहां दिल भाषा भी प्रयोग नहीं करते हैं, बाहर का पर्सनालिटी में ही प्रयोग कर लेते हैं। ये आदमी मक्खन है, ये आदमी पत्थर है। यहां सीधा हिटिंग पॉइंट उसका दिल के चूर की बात हो रही है। शब्द कहां तक ले जाएगा हमारा भाव को? आगे तो लक्षण होता है, संकेत होता है। यहां पर भी दिल को देख करके मक्खन से कंपैरिजन किया गया है। संसार में भी कोमलता का, सरलता का, नरमाई का। जब श्रीराज जी महाराज संपूर्ण गुण संपन्न, नरमाई, कोमलता, सुगंध, खुशबू, सभी गुणों से युक्त परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं को, दिल को धाम बनाया है, महल बनाया है। तो स्वतः हम अपने ध्यान अवस्था में, चिंतन अवस्था में हमारा परिचय कैसा होना चाहिए? क्या हमें शोभा देता है कि संसार के ताई मई में झगड़ने का? क्या शोभा देता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ? ऐसा हो सकता है? मैं बार बार यही कहता हूं कि गन्ना में भी वही रस है और मिश्री में भी वही स्वाद है, लेकिन गन्ना वाले रस में फेंकने का चीज बहुत रहता है, मिश्री के अंदर जो मिठास है उसमें फेंकने का जरूरत नहीं रहा। आकार प्रकार सब उसका मिठाई होता है, कहीं से भी चाटो मिठाई होता है। ऐसे ही अज्ञान दशा में अंकुर तो गन्ना का रस का ही है, लेकिन खेल में भूली हुई ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन ब्रह्म आत्मा शब्द प्रयोग करके जब अपने परात्म का लीला को जब अनुभव करते हैं, मिश्री की तरह ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व हो कि बस एक बार श्री राम बोलने पर
राज्य का अंग अंग का दर्शन करने में भी एक अंग अगर झलक आ गया, आंख ही आ गया, बस उसी में टिके रहें, उसके बाद दौड़ धूप बंद हो गया, शरीर अपने आप स्टैच्यू बन जाता है। अब शरीर का भान ही नहीं रहता, स्टैच्यू की बात भी कहाँ रही। ये वाणी चितवनी का ये चमत्कार है। सरलतम उपाय धरती में महामति प्रणित तारतम बानी से दिया हुआ है, जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक जीव ने अनेकों तपस्या करने पर भी वो स्वरूप, वो लीला नहीं मिली, जो तारतम बानी द्वारा एक सेकंड में उस लक्ष्य को भेदने वाला तारतम ज्ञान, इसको बोलते हैं वाणी चितवनी। हजारों बुद्धि लगा करके हजारों किताबें लिखी गई है, हम उसको पढ़ते पढ़ते जैसे नदी की बहाव में हमारा ध्यान चला जाता है, ऐसे उनकी बहाव में जाकर के कोई निराकार की बातें करते हैं, कोई अनंत भक्तों की बात करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन उनके हृदय से बह के जाने से वो जहां पहुंचे वहां पहुंचते हैं। रास्ता कौन से लिए है, हमें इस चीज में ध्यान देना होता है। परमात्माओं के लिए तारतम बानी ही राज्य का चरण पहुंचाने वाला है। परब्रह्म परमात्मा के लीला रस में डूबने के लिए ही तारतम बानी मिली हुई है। अरसा मोहल दिल को किया, अरसा मोहल दिल को किया, तो हम तारतम बानी द्वारा अपने दिल को ध्यान ना करते हुए हम किस किस को दिल को ध्यान करते हैं, किस किस का दिल हमारा ध्यान में आता है। इससे बड़ा ध्यान का विषय वस्तु तो कहीं दिखती नहीं है कि नहीं। स्वयं भगवान नारायण का भी आप ध्यान करोगे तो तारतम बानी शास्त्र द्वारा वो तो एक सपना का स्वरूप बताया गया है। स्वयं नारायण को ही पता नहीं है कि अक्षर अक्षरातीत क्या है, तो उनका ध्यान करके ब्रह्म सृष्टि दर्जा परम धाम का अनुभूति होगी। तो नारायण सृष्टि में तो सभी उन्हीं का ही विस्तार है, तो उनका ही जीव है। इसीलिए धनी ने थोड़ा सा संकेत कर दिया, पंचवासना कहीं कहीं भेदन है। पंचवासना के शब्दों में थोड़ा सा 14 लोग पार किए हैं, अर्थात 6 ब्रह्मांड पार किए। उसमें से एक सुखदेव महाराज को भी लिएंगे तो रास में छेदन करने के प्रयास किया है, लेकिन अखंड रास को उनके हृदय में भी मिला नहीं। अखंड रास के लिए वो भी चिंतित हैं, तो अखंड रास को भी भेद करके तारतम बानी द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म पहुंचा दिए। तो राज्य की वाणी को एक शब्द उच्चारण भी करेंगे तो अक्षरातीत पहुंच जाता, 18,000 की जरूरत भी नहीं। लेकिन झूठ के संसार के हजारों शब्द को भी एकत्रित करेंगे, लेकिन वो बेहद छेद नहीं सकता है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, हमारा समय कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है। इसीलिए तारतम बानी का एक एक शब्द मंत्र है। लोग तो अभी तक कोई 16 अक्षर में झगड़ा कर रहे हैं, कोई उसको घटाने बढ़ाने में झगड़ा कर रहे हैं, कोई इधर से उधर नहीं, उधर नहीं उधर के अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। पता नहीं उसके क्या विवेचन कर रहे हैं। ये भी तो पता होना चाहिए कि मक्खन को ज्यादा मथने से हाथ से चला जाता है, ये भी तो मालूम होगा ज्ञानी को। चाहे 16 अक्षर से हो, चाहे कैसे भी, धनी का दिल को पकड़ाने का प्रयास करना चाहिए, जबकि संसार में 3 सृष्टि है। और ऐसा माहौल दिल किया, दिल को किया, आए बैठी हक सूरत। तो अपने दिल में हक बैठे आए सूरत का भान हो जाए तो फिर एक एक मंत्र, एक एक चरण जो है मंत्रवत हो जाता है। किसका फुर्सत 16 अक्षर में महाराज।
लेकिन वो शैली तो वहां पहुंचाए। ये अरसा मेहरा तो भाई जो असल हक निस्बत है, हमें ध्यान देना है कि निस्बत हमने किससे लगाया है। अरसा हक निस्बत है कि शरीर संचार व्यवहार की निस्बत बनाए रखें। इन कदमों मेहरा मुझ पर करी, इन कदमों मेहर मुझ पर करी। देखिए श्री इंद्रावती आत्मा इतने सारे भावों से उसी चरण में केंद्रित है। हमारा ध्यान, हमारा चिंतन, हमारा ज्ञान का उफान तो ऐसा लगता है कि चोर बकरी घास चर रहा है। कभी इधर का ध्यान, कभी उधर का ध्यान, कभी उधर का ध्यान। धनी क्या कर रहे हैं? इन कदमों मेहर मुझ पर करे। इसलिए मैंने पहले ही से कहा कि आशिक अपना संपूर्ण ज्ञान का भंडार का सोर्स धनी के एक अंग में कुर्बान कर देती है। यहीं से जैसे कि आप श्रावण महीना में जमीन से पानी निकलता है, ऐसे ही ये आशिक उस मासू के चरण से सब कुछ उमल करके ऊपर आ रहा है और मेहर का स्नान कर रही है। उस मेहर के पानी में डुबकी लगाती है, देखती है इस चरण में इतना मेहर है, दिखाई दही वायदत। देखिए इस चरण ने दिखाई दे, दिखाना काम ज्ञान का है, तो उससे मेहर प्रकट होकर के चरण के मेहर से मुझे वायदत दिखाई, एक दिली दिखाई, तो इलम दिया बेशक, मुझे बेशक इलम मिला। देखो ज्ञान तो, इलम तो सबको मिलता है, लेकिन बेशक इलम जो है ना, ये तो मेहर से ही होता है। बेशक इलम का अर्थ होता है तारतम बानी के ऊपर कोई शंका नहीं, प्राण जी के ऊपर कोई शंका नहीं, परमधाम के ऊपर कोई शंका नहीं, अखंड ब्रजराज के ऊपर शंका नहीं, और संसार में होने वाले देवी देवताओं के प्रति भी कोई शंका नहीं। बेशक इलम मतलब जो जैसा है वैसे ही समझना, उसको बेशक इलम कहते हैं। सूर्य को चंद्रमा प्रूफ करके, चंद्रमा को सूर्य प्रूफ करके ऐसा नहीं चलता है। बेशक इलम मतलब अच्छा सृष्टि इसलिए बनी हुई है, सृष्टि के अंदर ये है, बस। बेशक इलम मतलब परमधाम है, बस। उसको न नीचे उतारना, न नीचे वाला को ऊपर बैठाना। आठ बिस्ता है, बस। अपने अपने कर्म द्वारा बिस्ता का दरवाजा खोलो, जाओ। उसका डिमार्केशन लाइन, उसका जो स्टैंडर्ड जो है वो तारतम बानी है। तारतम बानी का उजाला सूर्य का उजाला है, अंधेरा को अंधेरा तो उसको दिखता ही नहीं। हाँ, तारतम वाणी का जो चिंतन नहीं है, उसका हृदय अंधेरा है, वो दिखता है। तारतम बानी द्वारा पता चल जाता है कि इस वाणी के प्रचार प्रसार करने वालों का भी दिल दिमाग कहां से कहां तक है, वो भी पता चल जाता है। इसलिए तो वाणी गरज माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। मिटावे अंधार किस किस की? ब्रह्म आत्माओं के अंधार देखने वाली तारतम वाणी जीव ईश्वरी का अंधार नहीं देखता। लेकिन तारतम वाणी बस वाणी है, बोलती नहीं। उसको बुलवाने के लिए धनी की कृपा चाहिए, उनकी मेहर, धनी की मेहर हो तो बोलती है, नहीं तो बस वाणी वाणी है। तो इलम दिया बेशक जो असल हक निस्बत। तो ऐसा बेशक इलम वाला हृदय, बेशक इलम वाला हृदय ढूंढने निकली है आप। कहाँ जा रहे हैं ढूंढते हुए? फिर आपका दिमाग चकरा गया।
बेशक इलम वाला हृदय ढूंढने के लिए आप सीधा इंद्रावती आत्मिक हृदय में जाइए न। कहाँ किस किस का मूल्यांकन कर रहे हैं? इसलिए तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। कहाँ छटपटा रहे हैं आप बेशक इलम वाला हृदय ढूंढने के लिए? श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय बेशक इलम है, वहीं से वाणी प्रस्तुत हुई है और उसी बेशक इलम प्राणजी के हृदय में राज्य का सारा श्रृंगार सब कुछ है। बस वहीं पर टिके रहिएगा। इसीलिए तो धनी ने इंद्रावती आंगे संग इंद्रावती मारो अंग। बेशक इलम वाले हृदय इंद्रावती आत्मा क्या कहती है कि मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ नक्शी को रह भराई। ऐसी है इंद्र बेशक इलम का हृदय। तो आराम से उसी को जीवन का स्टैंडर्ड बना करके आगे चले हम। कितना सरल है। वाणी है इंद्रावती हृदय परम धाम है, बस और क्या चाहिए? और इसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र में भरमार प्रमाण। यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोदन शयत प्रमाणम लोकस तदनुवर्तते। दिया है तो प्रमाण, सलाह दिया है। यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन, जो श्रेष्ठ है उसकी फॉलो करो। तो इंद्रावती के ज्ञान से श्रेष्ठ अपने आप को उस ज्ञान का सदस्य मान लीजिए। ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं। इंद्रावती का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ नहीं, क्यों बोलने का? विश्वास हो गया ना इंद्रावती के हृदय दिखाया मार्ग से, तो चुपचाप लागिए। दूसरों को कमी दिखाने के थोड़ी ना इंद्रावती ने बानी दी है। सूर्य उदय होने का मतलब है कि दिया फूकने के लिए नहीं, उसको बंद करने के लिए सूर्य उदय नहीं है। सूर्य अपना काम करने के लिए उदय हुआ है। तारतम्य बानी अपना काम करने के लिए उदय हुआ है समय पर। बस आप सदस्य है ना तारतम्य बानी के। तो फिर कैसे फुर्सत मिला आपको कि ये दिया छोटा है, इस दिया में तेल खत्म हो रहा है? कैसे फुर्सत मिला आपको? तब तो फिर आप कर्मकांड में ही है। सूर्य उदय होने का मतलब है सूर्य के प्रकाश में मस्ती लेना है। तारतम्य उदय होने का मतलब है राज्य के परम धाम के प्रेम में मस्ती लेना है। फुर्सत नहीं होना चाहिए उन आत्माओं को। तो इंद्रावती के हृदय क्या कह रही है? सो इलम दिया बेशक जो असल हक निस्बत, मोमिनो पाई बेशकी सो इन कदमों की बरकत। इस कदम में, इस चरण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी बरकत है कि मोमिन पाई बेशकी। इस चरण के कृपा से मोमिन ब्रह्मात्माओं को बेशकी ज्ञान मिली। तो कौन होगा ये बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला? वो बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला कैसे रहते होंगे? बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला कैसे विचरते होंगे? फिर दिमाग में वही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला सदगुरु महाराज ने 34 साल कैसे जिए? बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला लालदास जी महाराज ने संपूर्ण व्यवहार को कैसे संचालन किए? बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला छत्रसाल महाराज कैसे कर्मठ बने? बेशकी ज्ञान प्राप्त करने वाला वित्तक धनी ने क्यों दिया? वित्तक को धनी ने क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण ने आके लीला की, व्यास जी द्वारा भागवत क्यों दिया? त्रेता में भगवान राम ने आकर के लीला की, वाल्मीकि द्वारा, भानुभक्त द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा रामायण क्यों दी? लीला के साथ साहित्य दिया कि नहीं दिया? तो परमधाम के साथ ब्रह्म सृष्टियों की साहित्य दिया कि नहीं दिया? चरित्र दिया कि नहीं दिया? अपने घर में खजाना पड़ा हुआ है। लालदास जी महाराज ने पूरा एक एक खजाना दे रखे और भी मोमिनों ने चिंतन करके वित्त का एक स्टैंडर्ड, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा मेरुदंड है। साल में एक बार सुन लिया वित्तक, बस पराकाष्ठा हो गए। हे मेरे धनी धाम। युधिष्ठिर को सत्यम वद धर्मम चर बोलने के लिए 6 महीना लगा और सत्यम वद धर्मम चर कौरवों में भी दुर्योधन ने तो 1 सेकंड में सुना दिया था गुरु को। सत्यम वद धर्मम चर,
1 सेकंड में सुना दे। युधिष्ठिर को 6 महीने से भी ज्यादा लगा सुनाने में, लेकिन आज सत्यम वद धर्मम चर सुनाने वाला आज के इतिहास में मनुष्य के मस्तिष्क में दुर्योधन को सत्यम वद धर्मम चर शब्दों से डेकोरेट कर सकते हैं, उसको श्रृंगार कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं हम सत्यम वद धर्मम चर में। लेकिन युधिष्ठिर के लिए सत्यम वद धर्मम चर लोगों के मस्तिष्क में तो सत्यवादी करके आए, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी युधिष्ठिर बोलते कि नहीं बोलते? अब कहाँ तक वो उनकी जान, लेकिन लोगों के दिमाग को तो कवर किया। लेकिन हाँ, मामूली दिमाग से भी युधिष्ठिर और दुर्योधन के कंपैरिजन में गुरुकुल को देखते हुए सत्यम वद धर्मम चर, तो उनको सत्यम वद धर्मम चर सुनाने में 6 महीने लगा युधिष्ठिर को, और हम भी तक 1 महीने में 4000 चौपाई पाठ करके पूरा करके आते भी हैं और जाते भी हैं। सदगुरु महाराज का एक एक रहनी को हृदय में उतारना है, ब्रह्म सृष्टि के एक रहनी को हृदय में उतारना है, और उसके बाद जो है तारतम्य का रस को पीना है। वितक से पात्रता तो तैयार हुई नहीं है, और तारतम्य 108 बार पढ़ लिए। पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना ही है, पढ़ते पढ़ते ही जीवन में होता है। लेकिन कभी कभी हम सीढ़ी में रुक जाते हैं, छत तक पहुंचते नहीं है, इसीलिए दुख होता है। और सीढ़ी में ही ऐसा अहंकार झलक जाता है कि सीढ़ी भी टूट जाता है, और आमने सामने में भी चोट लग जाता है, और स्वयं को भी हड्डी टूट जाती है। तो यही खतरा होती है। चुपचाप छत में बैठ के जाना है, सीढ़ी चढ़नी है, लेकिन चुपचाप छत को लक्ष्य बनाना है, पीछे देखना नहीं। मोमिन पाई बेशकी, सोई न कदमों की बरकत, सो क्यों छूटे मोमिन से जो असल हक निश्रवत। इन चरणों किया अरस दिल को, चौपाई नंबर 16। इन चरणों, इसी चरण की कृपा से इंद्रावती आत्मा कह रही है कि मेरे अरस को धनी ने दिल बना, मेरे दिल को धनी ने अरस बना करके आए हैं। दिल बोले शुद्ध परत, दिल बोले शुद्ध परत। दानी मोमिन के हृदय को धाम बना करके बैठे हुए हैं, ये खबर कब पड़ेगा? शुद्ध परत मतलब खबर पड़ना। दिल बोले शुद्ध परत, उस दिल से आवाज निकली तो खबर पड़ी। दिल बोले शुद्ध परत, अब ये दिल बोलते ही नहीं, समस्या यहाँ है। उसको बोलवाना पड़ता है। अब उसको बोलवाने के लिए इतना आसान से उनके पास पहुंचना, उसके समझ के साथ चलना, तो कब वो बोले। तो अब चलिए ढूंढने को कि ऐसे ब्रह्म सृष्टिकाएं जिनसे बुलवाएं और उनके ज्ञान से जीवन को धन्य बनाएं। फिर परोक्ष में चले गए। दिल बोले शुद्ध परत मतलब इंद्रावती आत्मा कह रही है मेरे मुखार बिंद से जो वाणी निकल रही है वही प्रमाण है। दिल बोले क्या बोलेगा, वो यही प्रमाण है। सुंदर शास्त्री जी, इसीलिए मैंने कहा राज्य के वाणी जो है ये तारतम वाणी, यही श्रृंगार है, यही धाम है, यही महल है, यही मंदिर है, यही मिश्री है, यही मिठास है, यही आकार है, यही प्रकार है, यही वजन है। यही इंद्रावती के हृदय है, यही हृदय इंद्रावती के हृदय प्रमाण है, यही परम धाम है। जब कोई लक्षण आता है तो आप क्या मतलब में कपड़ा रुमाल ओढ़ा करके मोहम्मद करी उम्मत रोशन करके आगे मत जाइएगा। इसी के अंदर है। इन चरणों किया अरस दिल को, दिल बोले शुद्ध परत। तो महामति प्राण हृदय से क्या बोला था? जो शुद्ध ढूंढने के लिए, ज्ञान ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसको दिल को पहचानना ही परम धाम है। इसलिए गुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी से पूछा गया कि परम धाम कहाँ है, तो सदगुरु
उन्होंने कहा कि हाथी का दिल करके कह दिया। तो लक्षण दिए, सपना होता दिल भीतर। हम जब सपना देखने जाते हैं, सपना देखते हैं, भूलन के कारण बोले जैसे दूर दूर सपना में तो जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सोया हुआ शरीर के अंदर ही वो सपना दिखा हुआ है, जगने के बाद फिर वहीं पर है। ऐसे ही तो हमने कहा कि परम धाम कहाँ है, कोई पूछे तो परम धाम कहाँ नहीं है, ये जवाब देना मामूली है। इसीलिए सारा परम धाम का खजाना व्याख्या तारतम बानी यही परम धाम। इसलिए धनी ने कहा इतहीं वैकुंठ इतहीं शून्य इतहीं प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म, क्यों कहा। अब आगे की स्थिति तो हरेलाल वृक्ष, चांदनी चौक, सौसिणी, परम धाम, 25 पक्ष परम धाम, ऐसा लग रहा है कि मिश्री ही मिश्री की बातें कर रहे हैं, आनंद ही आनंद की बात कर रहा है, वो ज्ञान ही ज्ञान के साथ बात कर रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। परमधाम के सिवा दूसरा कुछ है क्या। धनी ने 1 सेकंड के लिए सोई घड़ी सोई पल में संसार का क्षणिक दिखाए, वो जब तक क्षणिक दिखाए धनी ने ही जगाए, और जो 1 सेकंड के बुलन में जो भी देखा संसार देख लिया। तारतम बानी द्वारा परमधाम दिखा दिया तो 4.5 से आगे बढ़ने का ना, उठे का नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार है ना। सात सन्न मंदिर में लगे खेलिए भर शंकर तार, तुम्हारा जब तारतम वाद्य रमने लगे तो आप उनके हृदय में कहाँ संसार ढूंढ रहे हैं। जो परमधाम के वो तो उसी के लिए तो वो वही है। उनको पूछोगे कि संसार कहाँ है, उसको संसार उसके दिल दिमाग में है ही नहीं, वो जग गई है। जगने के बाद आपके हृदय में संसार है क्या। जगने के बाद आपके हृदय में कहीं मतलब सपना है क्या। सपना में गाड़ी थी, जब ऐसे तैसे आप रोते हो सपना के लिए, नहीं ना रोते हैं। उसी को नाम तो छत्रसाल महाराज ने कहा, तन सोहे रूहानी से दिन जागे। वो जागा हुआ जो पोर्शन है, वो जगा हुआ पोर्शन जग गया है। वो अब उसको कोई धनी ने डाला हुआ परामर्शी, वो कुछ नहीं, वो परामर्श से बाहर निकल चुकी। अब उसको धनी के एक अंग में बैठे या चांदनी में बैठे या कहीं बैठे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चांदनी में भी बड़े रंग छोटे रंग भी चांदनी में, धनी के चरण में बड़े रंग छोटे रंग है, उसको कहीं भी है। तो उसका संसार में कैसे जिएंगे, पता ही नहीं चलेगा संसार में कैसे जिएगा, कहीं भी हो सकता। संसार में कितने उदाहरण हैं। कबीर ने वो कपड़ा सिला रहा है, तो फिर कबीर का नाम इतना क्यों आया। कितने से वो कौन से कर्म में है उसको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तो धनी ने कहा न जाने इस दुनिया में कौन सुहागिन है। बस इतना ही है कि जब परम धाम की बातें करते हैं तो तारतम्य जागृत अवस्था हो तो बात बनेगी, मतलब नहीं तो जाग करके संसार से कैसे रहते हैं, कैसे खाते, कैसे जीते हैं करके बोलने वाले संसार में तो कितने हैं, लेकिन तारतम है कि नहीं। बिना तारतम की अवस्था तो एक महाराज भैंस के बहुत प्यारे थे, अपने गौशाला में भैंस रखे थे, गुजरात की बात है। बा मर गए, महाराज चले गए, और वो आश्रम वाले ने अब भैंस तो रख नहीं पाएंगे, महाराज तो चले गए, तो भैंस बेच दिया। वो भैंस के जमात में पहुंच गया बम्बई, और स्लॉटर में डाल दिया भैंस को, लेकिन मशीन टूट गई, चली नहीं मशीन। खोजी हुई कि बांस में एक एक को छांट छांट करके जैसे करे, तो जैसे भैंस बाहर निकाला तो मशीन चली। ये भैंस कहाँ से ले आया था, तो फिर उसको पता लगा रीबैक, तो उसी आश्रम में पहुंचा दिया।
महाराज तो कहाँ गए, अब माँ हो गए, उसकी गादी जो है दूसरी गादी और भैंस महाराज हो गए। और भैंस महाराज को इतनी गद्दी और आसन मिली कि भैंस की जो गोबर है वो जमीन में गिरने को भी नहीं मिलता। लोगों ने उठा उठा करके भैंस महाराज को, अब भैंस का पेशाब एक भी नहीं है, वो गद्दा में सोया हुआ है। प्रैक्टिकल बात है ये। अब बेचारा भैंस महाराज भी शरीर छूट गया, फिर भैंस महाराज का पता नहीं, फिर गौ महाराज, बैल महाराज, क्या क्या होता रहता। संसार में वैराग्य आना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो माया लात मार के बैरा निकल। लेकिन अनुराग के विषय में, परमात्मा का प्रेम की विषय बात होती है, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का हृदय का प्रेम समझना हो तो शास्त्रों सम्मत जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में तो तारतम्य के सिवाय कोई दिल मिलता ही नहीं। तारतम्य के माध्यम से गया हुआ जब एक बार श्रीराज जी का दिल बोलता है तो दिल बोलना ही काफी है। सूर्य बोलने पर हजारों बत्ती, हजारों लाइट का केंद्र बिंदु, ऐसे तारतम्य दिल बोलने से हजारों दिल का केंद्र बिंदु है परम धाम का राज्य का दिल। लाखों करोड़ों दिल का कोई गिनती नहीं होती, ऐसा दिल का भंडार है तारतम्य श्री राज्य का दिल। पहले ले हक के दिल में, ये की मामूली बात है, संपूर्ण कितने सागरों का लहर है, उस लहर का केंद्र बिंदु सागर है। कितनी सारे किरणें हैं, सबका किरण का केंद्र बिंदु एक सूर्य है। इसी तरह कितने थॉट्स की संसार में, शास्त्रों का थॉट्स है, हजारों संत महंतों की तपस्या करने का थॉट्स है, किसी के पास वैराग्य का थॉट्स है, सबका सब केंद्र बिंदु राजी महाराज का हृदय महाकारण है। उन्होंने जैसे दिल में सोच लिया कि मैं अक्षर द्वारा खेल बना करके ब्रह्मात्माओं को उस खेल में अनुभव कराऊं। और कोई खेल का दिल है, कोई दृश्य का दिल है, कोई दृष्टा का दिल है, तो दृष्टा के दिल में पहुंचेंगे तो ब्रह्मात्माओं का एक ही दृष्टा है, हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, और ब्रह्मात्माओं के दृष्टा का दिल जब दर्शन में हो जाता है तो श्रीराज जी का दिल आराम से दिखता है। और श्रीराज जी के दिल में तो गंजाना गंजन नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस सागर होते हुए राज्य का दिल का मेहर सागर की बात है। इसीलिए उस मेहर को एक बार दर्शन हो जाए तो कहते हैं यहाँ पर कि इन चरणों की आरस, दिल को दिल बोले शुद्ध परत। उस दिल बोलने पर पता चलता है कि कौन से दिल है। रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निशवत। रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफत, मोहम्मद का अर्थ होता है प्रशंसा आत्मा, प्रशंसित आत्मा। जैसे कतेब ग्रंथों में लक्ष्मी जी विष्णु का प्रशंसित आत्मा है। जो भी ज्ञान का अवतरण हुआ है विष्णु ने लक्ष्मी को समझाने के, लक्ष्मी के लिए वैकुंठ बनाया है, ऐसे ऐसे कहानी आती। भगवान महादेव ने बहुत गहरी बात कही है तो अपने प्रशंसित आत्मा जो है पार्वती से कही, अमर कथा पार्वती को सुनाई है। इसी प्रकार से तारतम्य वाणी में मोहम्मद शब्द जब प्रयोग करते हैं तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए और ज्ञान को देखते हुए कुरान में मोहम्मद साहब ने मेरे पीछे कोई नहीं आओसी, एक रूल आओसी, वो इमाम कहलाओसी, और मेरे जाने के 1000 साल बाद आएगा, और 1000 साल बाद 1000 साल तक मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको एक नमाज का 1000 गुण फल देगा, अगर नहीं किया, नहीं चला मेरे कहने तो 1000 गुना दोजक भी देगा करके भयंकर आदेश फेंक दिया है। तो प्राण जी महाप्रभु वेद शास्त्र उपनिषद को देखते 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 जाते हैं तो मोहम्मद का ये कॉन्क्रीट डिसीजन बहुत अच्छा लगता है। तो मोहम्मद के तो मुख से निकल ही जाता है, मोहम्मद ने जो सिफारिश की है मैं परम धाम से आने का, वो डायरेक्ट हॉटलाइन है करके स्वतः स्वीकार हो जाता है और स्वतः पकड़ ही लेता है। तो बोलते हैं रूहें तो ले मोहम्मद सिफारिश, मोहम्मद ने जो सिफारिश किया है मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद खुदा आकर के मार्फत देगा करके जो बात बहुत अच्छा लगता है।
सदगुरु महाराज ने परमधाम का मार्फत दिया, वेदों का विज्ञान दर्जा का ज्ञान वही है, लेकिन उतना कॉन्क्रीट करके कोई ऋषि ने ठोकवा नहीं दिया है। प्राण जी को यहीं पर दुख होता है कि दुख तो क्या, मतलब वो प्रमाण उठाना चाहते हैं लेकिन सबका एंटीना हिल रहा है। कभी कभी परमधाम की बातें करते हैं तो कभी कभी फिर खेल की बातें करते हैं, तो फिर उसी मुख से फिर कभी कभी बोल दिए कि 14 लोग की इष्ट कोई पूर्णमादा पूर्णमिदम बोल दिए हैं। उसको बहुत मिश्रित है। इसलिए परमात्मा ने समय आने पर 5000 पहले से वेद का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान उत्तम पुरुष करके, लेकिन 1000 साल तो वहीं सामने में है ना। 1000 साल बाद में आकर के मोहम्मद के मुख से जो कंक्रीट बात कही है ये नजदीक पड़ता है, 1000 साल तो नजदीक है। इसलिए वो शब्द प्राण जी कभी कभी मुख से निकल ही जाता है। और फिर बोले कि वो प्रशंसित आत्मा है मोहम्मद, कोई मैं संसार में कतेब देने के लिए हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, संदेश देने के हिसाब से बोल रहा हूँ। वहां बहुत सारी बातें होगी, वेदों में भी हजारों बातें हैं, उसमें जो 4000 मंत्र जो वेदांत है उसी को तो ब्रह्म ज्ञान मानते हैं, बाकी तो कर्म कांड मानते हैं। ऐसे ही शरीयत की बातें हैं कुरान में, तरीकत की बातें हैं, हकीकत की बातें, लेकिन मार्फत की बात के लिए संकेत किए हैं। और उन्होंने सुना तो मैंने 90,000 हरफ, लेकिन लिखने को मुझे 6000 ही मिला हुआ, 60,000 ही मिला हुआ है हरफ। अल्लाह लाम मीम है, वो मीम आने वाला है करके कॉन्क्रीट डिसीजन जो है कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, वैदिक मंत्र में भी है, यत पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम लिखा हुआ है। लेकिन वो आने का फिक्स डेट जो है वो 28वां कलयुग करके पूरा उसमें छोड़ दिया है। मोहम्मद तो 1000 साल बाद ठोकवा दे करके बोल दिया है। और तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे भी बोल दिया है, और बादल के पीछे आएंगे भी बोल दिया। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे कहने का मतलब क्या है? ये कते परंपरा में नहीं आएंगे, वैदिक परंपरा में आएंगे, ये था। और वैदिक परंपरा में प्राण जी आ गए। और ऐसे बिल्कुल उल्टा रास्ता चलने वालों में भी मेरी बात कही, परमधाम की बात कही, रूहों की बात कही मोहम्मद के मुखार बिंद से। और मैं वैदिक परंपरा से कितने बात करता हूँ, लोग मुझे पहचानते नहीं, उतना मुझे उल्टा मुझे वैदिक परंपरा चलने में, तुम वेद नहीं मानते हो, ये नहीं मानते हो, तुम सनातनी दावा करते हो, सनातनी का वर्ड पैदा नहीं करते हो करके मुझे लोग, मैं जब कृष्ण के त्रिधा भेद अखंड रास होकर के अक्षरातीत की बातें कर रहा हूं, वो तो देखते नहीं है। और एक शब्द मैंने कह दिया कि मोहम्मद ने कंक्रीट बात कही, तो लोग मुझे मुसलमान कहने लगे। जबकि शेख इधर सामने में आया, नूर मोहम्मद जान मोहम्मद आकर के हिंदू राजा को बोल रहा है, ए हैफत है राजा तुमका, ऐसा बहुत पहलवान रहे करके हिंदू राजाओं को डांट रहा है वो प्राण जी के जमाने के जो मुसलमान लोग। और हिंदू राजा चेक करने आता है, देखते हैं ये अक्षरातीत है कि नहीं। तो प्राण जी उस समय, इसलिए बीतक को अच्छी तरह से, सुंदर साथ को तो सीखना ही है। आम जनता को इसे यूट्यूब के माध्यम से कहता हूँ, महामती प्राण जी की वाणी को अगर आपको पढ़ना है तो पहला बीतक को एक एक सूत्र इसको घराना से पढ़िएगा, ऐसे मुख खोलिए मत। घराना से पढ़ने का अर्थ होता है बीतक का घराना है, उस घराना के पहले शिक्षित बन जाइए, दीक्षित बन जाइए, उसके बाद महामती प्राण जी को पहचान होता है। ऐसे ही शब्द देख करके नहीं, अर्थमाछे अजवा से किस प्रसंग में कहाँ किस शब्द से ये उच्चारण किया है, उस चीज को मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए प्रशंसित आत्मा में जो कुरान की जो भविष्यवाणी लिखने वाले तत्व जो है उसको पकड़ा हुआ है, न कि मुस्तफा को। श्रीमद् भागवत में लीला करने वाले श्री कृष्ण तत्व को प्राण जी ने वो घुंघरी काला बाल और मटकी उठाए उतना ही नहीं लिया हुआ है। मटकी उठाने वाला तत्व का रिमोट कहां से चल रहा है? वो अक्षरातीत कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, वो तत्व की बात का। ये तो लीला मात्र, अंश मात्र है। इसलिए महामती प्राण जी के हृदय में चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, ये सब प्रमाण है। ये परमात्मा ने शिक्षा और शिक्षित और दीक्षित बनाने के लिए प्रमाणित ग्रंथ भेजे। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक परोक्ष प्रमाण है, बस उतना ही है। महामती प्राण जी को प्रमाणित करने के लिए कोई धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं, वो साक्षात है, परब्रह्म परमात्मा है।
उनकी वाणी से उनका परिचय है, बाकी सब प्रमाण है। बाकी ग्रंथ सब एक संकेत है, बस परब्रह्म परमात्मा साक्षात वर्णन वाणी जो है ये तारतम्य वाणी है। और इसको पुष्टि करने के लिए, इसको मतलब कि प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण जुड़ाने की जरूरत नहीं है। सूर्य को सूर्य करके प्रमाणित करने के लिए दिया ले जाना नहीं पड़ता है। हाँ, सूर्य के उजाले से दिया पता चलता है, तारतम्य वाणी द्वारा पता चलता है कि शास्त्रों का क्या लोकेशन है। इन चरणों किया अरस दिल को, दिल बोले शुद्ध परत, रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निशवत, जो असल हक निशवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।